कितनी बार बेरहमी से मरे हुए को जलाओगे, अपने भीतर झांकोगे तो एक नहीं अनेक पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदू माइथोलॉजी के एक पेचीदा चरित्र रावण की कहानी को सुनेंगे। जीवन के सफर में सभी ने कभी न कभी रामायण की कहानी को छोटे या बड़े रूप में जरूर सुना होगा। लोग इस बात से जरूर परिचित हैं कि रावण रामायण का वो मुख्य किरदारों में से था जिसने भगवान राम के वनवास के दौरान उनकी पत्नी देवी सीता का हरण किया और उन्हें सीता को पाने लंका का युद्ध लड़ने मजबूर कर दिया। पर क्या रावण की कहानी इतनी सी ही है या इसके परे भी रावण की कोई कहानी है? तो चलिए आज रावण की एक अनसुनी कहानी को सुनते हैं। रावण इस शब्द का अर्थ को अगर संस्कृत में समझे तो रावण का अर्थ होता है गरजना या दहाड़ना। रावण का जन्म त्रेता युग के महान गुरु विशर्वा और उनकी राक्षसी पत्नी राजकुमारी कैकसी को हुआ था। गुरु विशर्वा के पिता महान गुरुओं में से एक सप्तऋषि थे जिनका नाम पुलस्त्य था। कैकसी के पिता दानव राजा सुमाली अपनी बेटी के लिए धरती के सबसे ताकतवर प्राणी का हाथ चाहते थे ताकि कैकसी अपने कोख से असाधारण उत्तराधिकारियों को जन्म दे। बहुत सारे राजा महाराजा का प्रस्ताव अपनी बेटी के साथ विवाह के लिए ठुकराने के बाद दानव राजा सुमाली ने गुरु विशर्वा के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें अपनी पुत्री कैकसी के लिए गुरु विशर्वा को योग्य समझा। इस तरह से राक्षसी राजकुमारी कैकसी और गुरु विशर्वा का विवाह हुआ। रावण ने अपने पिता गुरु विशर्वा के अंतर्गत ज्ञान हासिल करके वेदों और शास्त्रों का महान विद्वान बन गया। रावण ने वीणा वादक का ज्ञान भी प्राप्त किया और इसी के साथ वो वीणा वादक का विशेषज्ञ बन गया। अपने ज्ञान के साथ रावण ने 2 पुस्तकें भी लिखी जिनमें से एक थी रावण संहिता जो ज्योतिषों की पुस्तक थी और अर्क प्रकाशम जो सिद्ध चिकित्सा की पुस्तक थी जिसके मदद से तन मन और आत्मा का इलाज हो सकता था। रावण ने आयुर्वेद और काले जादू के काली प्रथाओं में भी प्रनागत हासिल की थी। ऐसा भी माना जाता है कि रावण इतना ज्ञानी था कि वो ग्रहों की स्थिति को अपने इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता था। अपने भक्ति और समर्पण के कारण रावण एक बहुत बड़ा तपस्वी और शिव भक्त भी बना। रावण ने गोकर्ण पर्वत पर जाकर 10,000 वर्षों तक ब्रह्मदेव को खुश करने की तपस्या की और रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को वरदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप रावण को वरदान था वो ब्रह्मा के सभी रचनाओं के प्रति अजय हो गया था, बस मनुष्यों को छोड़ के। रावण जो खुद एक राक्षस था उसने मनुष्यों को कभी अपने योग्य ही नहीं समझा, इसलिए उसे यकीन था कोई मनुष्य तो उसे मार ही नहीं सकता है और इसी गुरूर से रावण ने खुद को मनुष्य से अजय बनाने का कोई वरदान ब्रह्मदेव से नहीं मांगा। इसी के साथ साथ ब्रह्मदेव ने रावण को कई हथियार दिए जिनमें रावण का ताकतवर भाला था। उसे एक रथ और आकार बदलने की क्षमता का भी वरदान दिया। अपने नई ताकतों से परिपूर्ण रावण ने तीनों लोक यानी स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मनुष्य लोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में जब रावण की नजर अपने सौतेले भाई कुबेर के बेटे नला कुवारा की पत्नी अप्सरा रंभा पर पड़ी तब रावण ने अपनी वासना में आकर अपनी ही बहू रंभा तक के साथ कुकर्म करने की बड़ी भूल कर दी थी। रंभा ने रावण को यह याद भी दिलाना चाहा वो उसकी बहू है, उसके बावजूद भी रावण नहीं रुका। जब रंभा ने अपने पति नला कुवारा को इस बारे में बताया तो नला कुवारा ने रावण को श्राप देते हुए बोला, रावण अब से तुम किसी भी औरत के साथ उसकी मर्जी के बिना कभी हिंसा नहीं कर पाओगे। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारा सर उसी क्षण कई टुकड़ों में टूट जाएगा। यह घटना इस बात का समर्थन करती है कि रावण देवी सीता का अपहरण करने के बाद भी अपने वासना से मजबूर होकर माता सीता का अपमान नहीं कर पाया। रावण ने खुद और कई राक्षसनियों के मदद से माता सीता को खुद रावण को समर्पण करने की कई असफल कोशिशें की, पर माता सीता के इनकार की वजह से रावण स्वयं मृत्यु के भय से खुद को कभी माता सीता पर हावी नहीं कर पाया। रावण के आतंकों से परेशान जब देवता ब्रह्मदेव के पास मदद के लिए पहुंचे तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और सभी को आशीर्वाद दिया कि वो एक मानव यानी अपने राम रूप में जन्म लेंगे
और रावण का वध करेंगे। क्योंकि रावण ने अजय वरदान में मनुष्यों को शामिल नहीं किया था, विष्णु खुद अपने मानव रूप से रावण की इस घमंड को भी तोड़ना चाहते थे। गुप्त योग से शिवा की एक सबसे लोकप्रिय छवियों की बात करें तो वो छवि है रावणन नुगरा की। इस छवि में कैलाश पर्वत के नीचे रावण का सर है। रावण के हाथों में एक वीणा है, जो वीणा रावण के एक सर और रावण के हाथों से बनी है। वो वीणा रावण के कंधारों से बने तारों से बजती हुई दिखाई गई है, जबकि शिव और पार्वती पर्वत के शीर्ष पर बैठे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार 10 सर वाले 20 हाथों वाले शक्तिशाली राजा रावण ने अपने सौतेले भाई और धन के देवता कुबेर का शहर अलाका को हराया और लूट लिया था। विजय के बाद रावण अपने सौतेले भाई कुबेर से छीना हुआ कुबेर का उड़ने वाला रथ यानी पुष्पक विमान की मदद से लंका को लौट रहा था। तभी रावण की नजर एक खूबसूरत जगह पर पड़ी, पर रावण की रथ उसके ऊपर नहीं उड़ पा रही थी। रावण ने उस स्थान पर स्थित शिव के वाहन बैल परिचरक नंदी से मुलाकात की और उसके रथ के उस स्थान से गुजरने में असमर्थता का कारण पूछा। नंदी ने रावण को सूचित किया और बताया वो जिस पर्वत के ऊपर से उड़कर जाने की कोशिश कर रहा है, शिव और पार्वती उस पर्वत पर एकांत वक्त बिता रहे हैं और किसी भी वाहन को उनके ऊपर से गुजरने की अनुमति नहीं है। इस बात पर रावण ने शिव के वाहन नंदी का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसना शुरू कर दिया और नंदी को एक वानर यानी बंदर भी बुलाया। अपने स्वामी के अपमान से क्रोधित होकर नंदी ने रावण को श्राप देते हुए बोला, मूर्ख रावण, एक दिन वानर ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। जब रावण ने माता सीता को अगवा किया और सीता पति राम को खुद के खिलाफ युद्ध करने के लिए ललकारा, तब वानर सेना की मदद से राम का रावण के खिलाफ युद्ध के सफर का आरंभ हुआ। इसके साथ साथ खुद एक वानर हनुमान ने रावण के सोने की लंका का जलने का कारण भी बना। जब हनुमान ने अपने पूंछ की मदद से इतने बड़े और भव्य सोने की लंका को जला डाला था। नंदी के श्राप और आगे बढ़ने में असमर्थता से क्रोधित होकर रावण ने कैलाश को उखाड़ने का फैसला किया। उसने अपनी भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे डाल दी और उसे उठाने लगा। जैसे ही कैलाश हिलने लगा, भयभीत देवी पार्वती ने महादेव को गले लगा लिया। हालांकि देवों के देव महादेव को पहले से ही पता था कि इसके पीछे रावण का हाथ है। महादेव ने अपने बड़े पैरों के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे फंस गया। रावण ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। उसके बाद रावण ने 1000 वर्षों तक शिव की स्तुति में भजन गाने लगा और अपने शरीर के अंगों से बने वीणा को शिव की आराधना में बजाने लगा। महादेव रावण की स्तुति से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने पूरे रोष और जुनून के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। शिव के इस नृत्य को तांडव कहा गया और रावण के भजन को शिव तांडव स्तोत्रम का नाम मिला, जिससे अंततः शिव ने न केवल रावण को माफ किया बल्कि उसे आशीर्वाद दिया और पूजा करने के लिए एक शक्तिशाली लिंग यानी शिव का प्रकाशित लिंग आत्मा लिंग प्रदान किया। इसके साथ शिव ने एक अजय तलवार भी रावण को भेंट दी। शिवा ने जब रावण से पूछा, बोलो रावण, तुम्हें और क्या चाहिए? तब रावण ने शिवा से उनकी पत्नी पार्वती की ही मांग कर ली। रावण ने देवी पार्वती की बस खूबसूरती देखकर उन्हें पाने की इच्छा को जाहिर कर दिया, यह सोचे बिना कि देवी पार्वती स्वयं महादेव की पत्नी है। देवी पार्वती ने इसका हल निकालते हुए एक मेंढक, जिसे मंडुका भी कहते हैं, उसे पकड़ा और ब्रह्मदेव के पास उसे ले जाकर बोला, ब्रह्मदेव, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इस मेंढक को मेरे जैसा दोहरा बना दे। ब्रह्मदेव ने माता पार्वती की इच्छा अनुसार मंडुका से देवी पार्वती समान खूबसूरत मंदोदरी की रचना की, जिससे रावण अपने साथ अपनी मुख्य पत्नी के रूप में लंका ले गया। रावण का शिव के तपस्या में विलापित इस छवि को रावणानुग्रह कहते हैं। रावण, जिसके 10 सर होने के वजह से उसे दशासन का नाम मिला था, उसके यह 10 सर और उसकी 20 भुजाएं उसके जन्म से नहीं बल्कि रावण की घोर तपस्या और भक्ति का फल था। शिवा की शक्ति और शिवा के महत्व का ज्ञान होने के बाद रावण ने शिवा को अब अपनी भक्ति से एक बार फिर प्रसन्न करने का फैसला किया। रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर शिवा की घोर तपस्या करने चला गया
और तपस्या शुरू कर दी। शिवा को प्रसन्न करने की इच्छा से रावण ने अपना सर काट लिया और शिवा को भेंट चढ़ा दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रावण का सर फिर से अपनी जगह पर आ गया था। रावण ने ऐसा 10 बार करते हुए शिवा को अपना 10 सर भेंट पर चढ़ा दिया। यह देख देवों के देव शिवा इतने प्रभावित हो गए कि शिवा ने रावण को 10 सर और 20 भुजाएं प्रदान कर दी, जो रावण की इच्छा अनुसार प्रकट और गायब हो सकते थे। हिंदू कथाओं की माने तो रावण के 10 सर के 2 अनुवाद हैं। पहले अनुवाद की बात करें तो रावण के 10 सर 6 शास्त्र यानी हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, जिनमें 4 श्रेणियां श्रुति, स्मृति, पुराण और तंत्र शामिल है, और 4 वेदाओं का प्रतीक है, जिन शास्त्रों और वेदों का ज्ञान में रावण को महारथी हासिल थी और जिसके वजह से रावण एक महान विद्वान और सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक बना। इसके अलावा रावण 64 प्रकार की विद्याओं और शास्त्र विद्याओं के सभी कलाओं में निपुण था। वो प्रासंगिक संगीत स्वर के साथ वेद संकलित करने के लिए भी जाना जाता था, और उसका शिव तांडव स्तोत्रम शिव की स्तुति में किया गया अब तक का सबसे लोकप्रिय भजन है। अगर दूसरे अनुवाद की बात करें तो रावण के 10 सर इंसानों के 10 भावनाओं का प्रतीक है। वे भावनाएं हैं काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, मोह यानी भ्रम, लोभ यानी लालच, मद यानी गर्व, मत्सर्य यानी ईर्ष्या, मानस यानी मन, बुद्धि यानी समझ, चित्त यानी इच्छा और अहंकार यानी घमंड। भगवत गीता के अनुसार आध्यात्मिक जीवन की सफलता स्थिर बुद्धि पर निर्भर करती है, जो केवल इंद्रियों को नियंत्रण करने से ही संभव हो सकता है। जब हम इंद्रियों के किसी विषय पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो लगाव विकसित होता है। लंबे समय तक लगाव तीव्र लालसा या वासना में बदल जाता है, और जब हमारे वासना की वस्तु प्राप्त नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अंधे होकर हम भ्रम में पड़ जाते हैं, जिससे भ्रम और बुद्धि की हानि होती है, क्योंकि हम अपने वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को खो देते हैं। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को सलाह दी कि वो इन 9 भावनाओं को त्याग करे और सिर्फ बुद्धि को अपने पास रखे। लेकिन रावण ने इसका यह जवाब दिया कि इन सभी गुणों का होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह उसे एक संपूर्ण व्यक्ति बनाते हैं। रावण का कहना था उसका एक सर जो बुद्धि का प्रतीक था उसकी किस्मत को नियंत्रण करता था, जबकि बाकी 9 सर उसके कर्मों को। लेकिन सभी भावनाएं आखिरकार उसके विनाश का कारण बनी। रावण धीरे धीरे अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया। माता सीता उसकी इंद्रियों की वस्तु बनी। वासना के वशीभूत होकर रावण माता सीता को जबरदस्ती अपने साथ ले गया, और जब माता सीता ने रावण के साथ रहने से इनकार कर दिया तो वो क्रोधित हो उठा। अपने क्रोध से अंधे होकर रावण ने अपनी सारी बुद्धि खो दी। अपनी संपत्ति और चीजों से मोहित होने के कारण उसका विवेक धुंधला होने लगा। हमेशा और ज्यादा पाने की इच्छा, उसकी लालच विनाशकारी कर्मों का एक बड़ा कारण बनने लगी। अपने अस्तित्व का अति अभिमान यानी उसका घमंड उसे अपनी गलतियों को देखने से रोकने लगा। उसके अहंकार ने उसके हार या गलती कभी मानने नहीं दिया। वो दूसरों की सफलता से जलन करने लगा, और जो उसका नहीं था उसे अपने पास रखने की इच्छा को अपनी जिद बना ली। उसका दूसरों के प्रति घृणा उसके कई नकारात्मक कर्मों को भर देने का कारण बना। जो उसके पास था उसे खोने का भय उसके कई घोर अपराधों का कारण बन बैठा। रावण को यह विश्वास हो गया था कि वह सीतापति राम, जो खुद विष्णु के अवतार थे, वो उन्हें हरा सकता है, जो अनिवार्य रूप से उसके विनाश का कारण बना। रावण ने सिर्फ अपना और अपने वंश का ही नाश नहीं किया, बल्कि पूरी लंका को भी राख में बदल दिया। उसके पास इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उसका अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाना उसके सबसे बड़े पछतावे में से एक था। जब वो युद्ध के मैदान में अपने अंतिम क्षण में पड़ा था, उसने इस बात का पछतावा किया कि अपने जीवन में उसने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, जो आखिरकार उसके पतन का मुख्य कारण बनी। हम अगर एक पल के लिए देखें तो रावण का विष्णु अवतार सीतापति राम से लड़ना रावण की मूर्खता नजर आती है, पर जब हम ग्रंथों की गहराई से समझे तो तब यह जानेंगे यह विधि का विधान था, या कहें तो रावण के हाथों चुने हुए उसके विनाश का कारण था। दरअसल रावण खुद ही वैकुंठ लोक में
महाविष्णु का एक द्वारपालों में से था। वैकुंठ लोक, जहाँ खुद महाविष्णु वास करते हैं, उस वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े हैं दो जुड़वा भाई, जया और विजया। ये जया और विजया त्रेता युग में जन्मे रावण और कुंभकर्ण का रूप थे। एक वक्त की बात है, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र यानी सनत कुमार ब्रह्मांड के चक्कर लगाते लगाते वैकुंठ जा पहुंचे और उन्होंने विष्णु का दर्शन करने का सोचा। जब ये चारों कुमार वैकुंठ पहुंचे, तब जया और विजया ने इन कुमारों के छोटे आकार को देखते हुए इन्हें बच्चा समझने का महाभूल कर दिया और विष्णु के दर्शन को टालते हुए बोला, विष्णु अभी आराम कर रहे हैं और वे अभी किसी से नहीं मिल सकते। अपनी कड़ी तपस्या के कारण इन कुमारों का कद और शारीरिक दिखावा बच्चों जैसा था, पर यह कुमार आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे और उम्र में पूरी तरह बड़े हो चुके थे। यह इनकार सुनकर कुमार क्रोधित हो उठे और उन्होंने जया और विजया को कहा कि वो विष्णु के भक्त हैं और विष्णु हमेशा अपने भक्तों के लिए उपस्थित रहते हैं। कुमारों ने जया और विजया को उनके भूल के लिए श्राप देते हुए कहा, जया और विजया, अब से तुम्हारी देवित्वता छिन जाएगी और तुम विष्णु से दूर होके इंसानों की तरह धरती पर जन्म लोगे और इंसानों की तरह जीवन व्यतीत करोगे। भगवान विष्णु को जब यह बात पता चली, उन्होंने अपने द्वारपालों के भूल और सजा दोनों पर अफसोस जताया। विष्णु ने कुमारों से माफी मांगी और कुमारों को समझाया कि उनके द्वारपाल बस अपने फर्ज को पूरा कर रहे थे। जया और विजया के माफी मांगने पर विष्णु ने उन दोनों को कहा कि वो उन कुमारों के लगाए श्राप को तो पूरी तरह टाल नहीं सकते हैं, पर जया और विजया को 2 रास्ता बता सकते हैं जिससे श्राप का प्रभाव कम हो जाए। पहले रास्ते के मुताबिक जया और विजया को विष्णु से 7 जन्म की दूरी रखनी होगी और धरती पर विष्णु के भक्त बनकर जीवन बिताना होगा। दूसरे रास्ते के मुताबिक जया और विजया को 3 जन्म विष्णु के दुश्मन बनकर जन्म लेना होगा। जया और विजया अपने भगवान विष्णु के सेवा और आराधना से एक पल भी दूर रहना मंजूर नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने 3 जन्म विष्णु के दुश्मन बनने का स्वीकार कर लिया, जहां खुद विष्णु के अवतार हर जन्म में उन दोनों का संहार करें, उन्हें मुक्त करें और इसके बाद एक बार फिर उन्हें विष्णु के द्वारपाल होने का और उनके देवत्व उन्हें वापस मिल जाएगी। वेदा अनुसार कृता युग में अपने पहले जन्म में जया और विजया ने हिरण्यकश्यप और हिरायु कश्यप का रूप धारण किया और विष्णु ने अपने वराहा और नरसिंहा अवतार में उन दोनों का विनाश किया। अपने दूसरे जन्म में यानी त्रेता युग में जया और विजया ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जहां विष्णु ने अपने राम और लक्ष्मण अवतार में उन दोनों का विनाश किया। अपनी आखिरी जन्म यानी द्वापर युग में उन दोनों ने दंत वक्रा और शिशुपाल के रूप में जन्म लिया, जहां विष्णु ने अपने महाकृष्ण अवतार में उनका संहार किया। अपने हर जन्म के साथ जया और विजया अपने देव विष्णु के करीब होते गए, जहां उन्होंने पहले असुर, बाद में राक्षस और फिर मानव जीवन में जन्म लिया और आखिरी बार अपने देवत्व रूप में वो वापस वैकुंठ में द्वारपालों की तरह लौट गए। तो रावण रूप में जन्म लेना खुद विष्णु के द्वारपाल जया का स्वयं चुनाव था और यूं रावण और विष्णु का अवतार सीतापति राम की दुश्मनी भी विधाता के विधान का एक अहम हिस्सा थी, जहां विधाता का यूं धरती पर हर एक अवतार में हर एक युग में जन्म लेना इस युगों युगों के चक्र और धरती पर धर्म और अधर्म की स्थापना और ज्ञान का एक हिस्सा है। दुर्गा पूजा के 10वें दिन यानी हर साल दशहरा पे 10 सर वाले रावण के पुतले को जलाकर धर्म और अधर्म की स्थापना के रूप में मनाया जाता है, जहां रावण के 10 सर उसके अहंकार और दंभ जैसे नकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके पुतले का दहन इन दोषों को मिटाने का संदेश देता है। यह हमारे आंतरिक राक्षसों पर विजय पाने और अपने अंदर के अच्छे गुणों को विकसित करने का प्रतीक है, ताकि हम अपने आत्मिक और व्यक्तिगत जीवन में प्रगति कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको रावण की कहानी के इस पहलू को जानकर कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।